क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि इस आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स में ही हमें समझना होगा कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5। तो 5 से 5 प्राप्त करने के लिए हम 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 से अगली संख्या 10 को प्राप्त करने के लिए 5 में किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 10 है और 10 के बाद ये अगली संख्या क्या है, 30। तो 10 से 30 को प्राप्त करने के लिए 10 में गुणा किसका करना होगा, 3 का। 10 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 30 है और 30 के बाद अगली संख्या 120 प्राप्त करनी है तो 30 में किसका गुणा करेंगे, हम 4 का गुणा करेंगे। 30 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न समझिए कि यहाँ पर 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा किया है, फिर 4 का गुणा किया है। तो अब आगे 120 के बाद अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 120 में हमें 5 का गुणा करना होगा। तो 120 गुणा 5 किया जाएगा तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 120 गुणा 5 करने पर कितना आता है, 600 आता है। फिर आप देखिए कि पैटर्न आगे लग रहा है या नहीं। आपको पता है कि 600 तो आ ही गया है, तो 600 से अगली संख्या 3600 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें 6 का गुणा करना होगा। फिर देखिए 3600 से अगली संख्या 25200 को प्राप्त करने के लिए 3600 में किसका गुणा करना होगा, 7 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर 25200 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर तो पूछा गया था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 600 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।